फर्श की दरार के किनारे अभी भी मिट्टी टपक रही थी, जैसे नीचे कोई भारी सांस ले रहा हो। वो आधा धसा हुआ शरीर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन अंधेरा उसके चारों तरफ ऐसे लिपटा था जैसे उसे ढके रखना चाहता हो। लड़की दीवार की तरफ देखने लगी। दीवार में उभरा एक मिट्टी का चेहरा हिल रहा था। उसके होठों से टूटी फूटी आवाज निकली। वो बदल रहा है। बच्चे ने कांपते हुए पूछा, अगर वो पूरा ऊपर आ गया तो क्या होगा? लड़की ने धीरे से कहा, हवेली उसे रोक नहीं पाएगी, फिर पूरा शहर जाग जाएगा। तभी फर्श फिर थरथराया। एक और हाथ बाहर आया, लंबा तड़कता हुआ, जैसे हड्डियां मिट्टी से ढल रही हो। अंदर से किसी ने गहरी भारी गुर्राहट की। बच्चे ने आंखें कसकर बंद कर ली। ये आरव नहीं है ना? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आगे एक कदम बढ़ाया और फर्श के बिल्कुल किनारे खड़ी हो गई। उसकी सफेद आंखें नीचे देख रही थीं। गहरे अंधेरे में दो चमकती हुई चीजें दिखाई दी। आंखें, लेकिन वो इंसानी नहीं थी, जलती हुई कोयले जैसी, और किसी ऐसे प्राणी की जिसे सूरज ने शायद कभी देखा ही नहीं। लड़की फुसफुसाई, वो ऊपर आने वाला है। बच्चे ने डरकर उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हम उसे रोक पाएंगे? लड़की ने हल्की, बेहद धीमी मुस्कान दी। हम नहीं, कोई और रोकेगा। जैसे ही उसने कहा, हवेली की सबसे ऊपर वाली मंजिल से धप की जोरदार आवाज आई, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज गिर पड़ी हो। बच्चा चौंक गया। ऊपर कौन है? लड़की ने बिना ऊपर देखे कहा, जो इस शहर से कभी गया नहीं। फर्श फिर कांपा। नीचे से वह बदलता हुआ शरीर और ऊपर उठा। अब उसका पूरा चेहरा दिखने लगा, लेकिन वह चेहरा इंसानी चेहरा नहीं था। फर्श की दरार के नीचे से उभरता हुआ चेहरा अब पूरी तरह ऊपर दिखाई देने लगा था, लेकिन वो चेहरा आरव का नहीं था। उस पर मिट्टी की मोटी परत थी, जैसे किसी ने इंसानी चेहरे को गीली मिट्टी में दबाकर नया चेहरा बना दिया हो। आंखों की जगह सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे और उनमें से हल्की भाप निकल रही थी। बच्चा कांप गया। ये वो नहीं है, ये तो कोई और है। लड़की ने सिर झुकाकर ध्यान से देखा। ये वही है, बस अब पहले जैसा नहीं। नीचे से भारी सांस की आवाज आई, धीमी और बहुत गहरी। हु आ ओल। फर्श की लकड़ियां चरमराने लगी, जैसे वो भार सह नहीं पा रही हो। अचानक हवेली की दीवारों पर बने मिट्टी के चेहरे एक साथ कांप उठे। उनके बंद होठों से मिट्टी गिर रही थी और हर चेहरा फुसफुसा रहा था। वो ऊपर आ रहा है। लड़की ने एक कदम पीछे लिया। उसकी सफेद आंखें थोड़ी फैल गईं, जैसे वो भी पहली बार डर रही हो। बच्चे ने डर कर पूछा, ऊपर की मंजिल से जो आवाज आई थी वो कौन था? क्या वो हमारी मदद करेगा? लड़की ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। नहीं, वो किसी की मदद नहीं करता। बच्चा कांप गया। तो फिर वो आया क्यों? लड़की ने फर्श की तरफ इशारा किया। जहां मिट्टी से ढका वो शरीर अब लगभग पूरा बाहर था। उसका सिर अजीब तरीके से तिरछा था, जैसे हड्डियां गलत जगह जुड़ गई हों। लड़की बहुत धीमी आवाज में बोली, क्योंकि नीचे वाला अकेला नहीं रहना चाहता। उसी वक्त फर्श के नीचे से अचानक जोरदार धप की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज दीवारों को तोड़ते हुए ऊपर चढ़ रही हो। बच्चे ने चीखते हुए कहा, वो पूरा ऊपर आ जाएगा। लड़की ने गहरी सांस ली। नहीं, इससे पहले किसी को रुकना पड़ेगा। हवा अचानक बेहद ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि बच्चे की उंगलियां नीली पड़ने लगी। और फिर ऊपर की मंजिल से धीरे धीरे कदमों की आवाज आने लगी। 1, 2, 3। बहुत भारी, बहुत धीमी।
जैसे कोई सदियों से चला ही नहीं हो। बच्चा डरकर पीछे हट गया। ये कौन है? लड़की ने बिना पलक झपकाए कहा। जो दफन शहर का असली रखवाला है। कदमों की आवाज अब सीढ़ियों तक पहुंच चुकी थी। सीढ़ियों पर आते हुए उन भारी कदमों की आवाज अब और साफ थी। हर कदम के साथ हवा थोड़ी और ठंडी और हवेली थोड़ी और भारी हो रही थी, जैसे दीवारें भी डरकर शांत खड़ी हों। बच्चा घबराकर लड़की के पीछे छिप गया। ये बहुत पास आ गया। ये कौन है आखिर? लड़की ने सीढ़ियों की तरफ देखते हुए बहुत धीमे में कहा। ये वही है जिसे कभी किसी ने देखा नहीं, लेकिन सब उसका इंतजार करते हैं। सीढ़ियों की रेलिंग खुद ब खुद कांपने लगी। ऊपर किसी का साया हिलता हुआ दिख रहा था, बहुत लंबा, बहुत अजीब मोड़ों वाला, जैसे इंसानी शरीर उस आकार में हो ही नहीं सकता। नीचे फर्श में आधा बाहर आया हुआ मिट्टी भरा वो शरीर अचानक रुक गया। उसकी सांसें भारी से और भारी होने लगी, जैसे ऊपर से आने वाली मौजूदगी को वो भी महसूस कर रहा हो। अचानक दीवारों पर उभरे मिट्टी के चेहरे एक साथ फुसफुसाए। वो आ गया। बच्चे ने डर कर पूछा, क्या ये हमें बचाने आया है? लड़की की आवाज बिल्कुल सपाट थी। नहीं, ये सिर्फ देखने आया है कौन बचेगा और कौन नीचे जाएगा। सीढ़ियों से नीचे उतरती परछाई अब पूरे हॉल में फैलने लगी, लेकिन उसका असली चेहरा अभी भी अंधेरे में था। कदमों की आवाज धीमी लेकिन हड्डियों जैसी सोखी। डग डग डग। नीचे मौजूद मिट्टी भरा शरीर उस आवाज से कांपने लगा। उसके हाथ फर्श में गड़ने लगे, जैसे वो वापस नीचे भागना चाहता हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सीढ़ियों से उतरती परछाई वहीं रुक गई, अंधेरे में खड़ी, बिना हिले, बस नीचे गड्ढे से बाहर आ रहे शरीर को देखती हुई। बच्चे ने कांपती आवाज में पूछा, वो क्या कर रहा है? लड़की ने धीरे से कहा, ये तय कर रहा है आरिफ को ऊपर आना चाहिए या हमेशा के लिए नीचे रहना चाहिए। अचानक वो परछाई एक कदम और आगे बढ़ी, इतनी भारी कि पूरा हॉल कांप गया। फर्श में पड़े गड्ढे से एक बहुत धीमी, बहुत टूटी आवाज निकली, मां मत। हवेली की हवा रुक गई और लड़की ने धीमे से फुसफुसाया, अब फैसला होने वाला है। धीरज की टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। अचानक शिवम ने धप से हाथ उसके कंधे पर रखा। शिवम धीमे कांपते हुए, धीरज ये देख। धीरज मुड़ा और लॉज के कॉरिडोर के कोने में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बाल उलझे हुए, चेहरा नीचे झुका, लेकिन उसके दोनों पैर उल्टी दिशा में मुड़े थे। धीरज की सांस अटक गई। शिवम के हाथ पसीने से भीग गए। औरत धीरे धीरे, बिल्कुल बिना आवाज के आगे बढ़ने लगी। ढग ढग ढग। उसके उल्टे पैरों की एड़ी फर्श से टकराती थी। शिवम धीरे धीरे पीछे हटता गया। धीरज भाग, पर धीरज देखता ही रह गया। औरत रुकी, धीरे धीरे चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थी और होठों से बस एक ही शब्द निकला, वापस। अचानक लॉज की सारी लाइट्स एक साथ झपकने लगी। डग डग डग। दीवारें जैसे कांपने लगी। शिवम ने धीरज का हाथ पकड़ा। चल बे। दोनों भागे। कॉरिडोर में चीखों जैसा शोर गूंजने लगा। नीचे पहुंचकर देखा, लॉबी में रखी कुर्सियां अपने आप हिल रही थी। फोटोज दीवार से गिरने लगे। रिसेप्शन की घंटी लगातार बज रही थी, टिंग 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 टिंग। शिवम का दिल तेज धड़क रहा था। धीरज, ये जगह सही नहीं है, हम वापस चलते हैं। धीरज ने कांपते हुए कहा, नहीं, पहले कमरे में पड़े बैग ले लेते हैं, उसमें फोन, चार्जर है, जीपीएस भी।
शिवम गुस्से से फुसफुसाया, पागल है क्या ऊपर वो चीज। तभी सीढ़ियों के ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। हो हो। दोनों ने ऊपर देखा। वही बूढ़ी औरत 4 पैरों पर चढ़ते हुए नीचे आ रही थी। उसकी पीठ मुड़ी हुई, बाल जमीन पर घिसटते हुए, और उसकी उंगलियां दीवार में धंसकर निशान बना रही थी। धीरज और शिवम डर के मारे जम गए। औरत तेजी से नीचे आ रही थी। ढक 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 ढक। हर स्टेप पर उसकी हड्डियों की कड़कड़ाहट सुनाई देती थी। वे दोनों पलटे और लॉज के पीछे की छोटी खिड़की से कूदकर बाहर भागे। बाहर की हवा बर्फीली थी, आसमान बिल्कुल काला। कोई सड़क नहीं, सिर्फ सूखी झाड़ियां और पहाड़ी का सन्नाटा। धीरज हांफते हुए बोला, किधर जाए रास्ता दिख ही नहीं रहा। और तभी उनके पीछे लॉज के दरवाजे ने धीरे से आवाज की, रे। दोनों ने धीरे से मुड़कर देखा। दरवाजे के अंधेरे में सिर्फ उस औरत की सफेद आंखें चमक रही थी। वह बाहर आने वाली थी। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए।